हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ। यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए, किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने की इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैसेज करें, कॉल पे तो बात बाद में हो ही जाएगी, है ना। तो देखते हैं यूनिवर्स का संदेश आपके लिए है, क्या आता है, क्या खुशियाँ हैं, क्या सावधानी है। देखो, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा सब आता है ना, मसाला तो होता ही है जिंदगी में। तो टैरो भी वही बताता है कि क्या है जिंदगी का आगे का खेल। चलिए तो देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज आए और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। व्यूअर्स के लिए क्या guidance? काफ़ी टेंशन लिए बैठे हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, कोई बहुत भारी बोझ सर पे उठाए घूम रहे हैं। घर की जिम्मेवारियां हो सकती हैं, आप घर के बड़े हो सकते हैं। आजकल आपको नींद भी नहीं आ रही है और ईश्वर से भी नाराज हैं कि मेरा मन चाहा कुछ भी नहीं हो रहा है। ईश्वर से बहुत खपा है, लेकिन ईश्वर देना चाह रहे हैं और आप का ध्यान कहीं और है। ईश्वर देंगे आपको, लेकिन आप थोड़े से परेशान हैं, देख नहीं पा रहे हैं यूनिवर्स की कृपा को। तो कोई शुरुआत करना चाहते हैं कुछ कार्य की, कुछ ना कुछ। देखिए, मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपको देंगे और बहुत बड़ा देंगे। ये सब चीज़ सुधर जाएगी। अगर रिश्ते दिक्कत में हैं तो रिश्ते भी सुधर जाएंगे, लेकिन आपको अपने उस पे थोड़ा सा कोशिश करनी होगी। ये भार है ना, ऐसे जगने से और रात को नींदें खराब करने से, बेचैन होने से, परेशान रहने से कुछ नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर काम। आपने करना, ऐसा नहीं करना कह रही हूँ कि भाई अभी तक आप किए ही नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनकी शुरुआत फिर से करनी होती है। ये बोझ है ना आपको जो सता रहा है, ये बहुत जल्द आपका हल्का हो जाएगा। आप घर की बड़े हो सकते हैं, माँ हो सकती हो, पिता हो सकते हो, जो कि पैसों की तंगी की वजह से भी हो सकता है, या घर की ज़रूरतें, आप सबकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, तो वो आप सब करने वाले हैं। आपको धीरे धीरे सब जगह सफलता मिलेगी। ये देखिए, ग्रो कर रहे हैं ना, तो ये एक वंश ग्रो कर रहा है। यहाँ पर देखिए 8 वंश है ना, तो यहाँ पर सब में पत्तियाँ आई हुई हैं। यानी आपकी जो टेंशनें हैं ना, अपने कार्य को लेके हो सकती है, अपनी घर की जिम्मेवारियों को लेके हो सकती है, जो कि रुकावट आई हुई हो, दिक्कतें हों, या फिर सब ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी कोई परेशानी है।
घर के किसी के सदस्य को लेके हो सकती है, हैं? कोई ऐसा बच्चा हो सकता है आपका जो कि कहना ना मान रहा हो और आप बहुत परेशान हो, उसकी परेशानियों की वजह से आप ज़्यादा परेशान हो। तो ये सारी प्रॉब्लमें आपकी सॉल्व होने वाली है, ठीक है? हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई मदर फादर हो सकते हैं, कोई भी जिसको कि अपने बच्चे की गलतियाँ परेशान करे जा रही है, क्योंकि उसे पता नहीं है आगे खाई है और आप कहे जा रहे हैं कि रुक जाओ यहाँ, इस जगह पे नहीं जाना, तो जिस जगह पे आप जाने के लिए मना करते हैं वो उसी जगह पे जाते हैं। तो इस वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं। चलिए, तो मैं आगे भी देखती हूँ ये क्या परेशानी है। घर के हैं तो सही, आप चाहे माता हो चाहे पिता हो, आप कोई भी हो सकते हैं जो कि इस टाइम बहुत परेशान है, इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो ये क्या खाई जा रही है मैं और अच्छे से क्लियर करती हूँ, इसका क्या हो सकता है हल। हालात से इतने परेशान हो, हालात से इतने थक चुके हो कि अब आप लड़ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि अब मुझ में जान नहीं। परिवार की खुशियों के लिए ही सोच रहे हैं कि मेरे घर में वो सारी या तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है, मैं और देखती हूँ आगे। हाँ, यही प्रॉब्लम है आपकी कि थोड़ी दिक्कत चल रही है। बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे है ना अपनी चला रहे हैं, मुझे लगता है। ये परिवार की खुशियाँ चाहते हैं आप, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा ही बहुत है। तो इतनी निराशा, इतनी थकान, इतने हताश हैं आप, तो ये थोड़े टाइम का ग्रहण है। ये 10-15 दिनों में आपका ठीक हो जाए, शायद बैलेंस में आ जाए। सब ठीक हो जाएगा, थोड़े टाइम का हलचल है, ये ठीक हो जाएगी। आप जो चाहेंगे ना वही होगा फिर। ये देखिए, परिवार में सब खूब अच्छा होगा, है, सब अच्छा होगा। कई बार होता है हमारे सबके नेचर एक जैसे नहीं होते हैं, और फिर थोड़ा ये भी तो सोचने समझने वाली बात है ना हमें कि हमारी एज का एक्सपीरियंस अगर बच्चों को हो जाएगा या बहन भाइयों को हो जाएगा, हमसे छोटों को हो जाएगा, तो फिर हमारे एक्सपीरियंस का क्या होगा। हमारे अंदर भी तो ये बात रहनी चाहिए ना कि भाई वो हमसे अभी कम है। अपने जैसा बनाने के लिए उन्हें वक्त चाहिए, अपने तक आने के लिए उनको हमारी उम्र तक आना पड़ेगा ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए अगर परेशान हैं, उनकी नादानियों से वो फूल है, उनको अक्ल नहीं है, तो हो जाएगा। वो ईश्वर की कृपा को भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपसे, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हो। लेकिन ये सब दिक्कतें आपकी बहुत जल्द सॉल्व होगी, बहुत जल्द सॉल्व होगी। 2 हफ्तों में न, अच्छा 2 हफ्ते बोल दिए मैंने, वैसे मैं 8 हफ्ते बोलने वाली थी। 2 हफ्तों में शायद हो जाए, शायद हो सकता है 2 हफ्ते में ही सॉल्व हो जाए।
क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस आप उन पे थोप रहे हैं ना, बुरा मत मानना, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपने ज़िंदगी का संघर्ष सहा है। आपने हर वक़्त को देखा है, कैसे-कैसे हालात से आप गुज़रे हैं। तो आपकी पढ़ाई ज़िंदगी की हो चुकी है और उनकी जारी है, ठीक है? तो उनकी जारी है अभी, तो उनको करने दो, उनको ठोकरें खाने दो, उनको उनके भविष्य के लेके अगर आप चिंतित हैं, तो देखो वो पहले से तय हो चुका है, उनके साथ क्या होना है। और जो होगा मैं तो कहूँ ईश्वर करके यूनिवर्स अच्छा ही करे, सबका अच्छा ही हो। और मैं आपकी अगर रीडिंग कर रही हूँ ये तो शायद मुझ पे भी लागू हो, क्योंकि बच्चे तो किसी के भी नहीं मानते हैं। आप क्या सोचते हैं मैं टैरो रीडर हूँ तो मेरे बच्चे क्या मेरी उंगलियों पे नाचते हैं? शायद मुझे उंगलियों पे नचाते हो, शायद आप जो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो ना देते हो। चलो मैं अंदर की बात बताऊं तो देखो, मुझे रोने धोने की चीज़ें पसंद नहीं आती है। मैं तो जो परेशानी होती है वो वहीं छोड़ देती हूँ, जो गलत लोग होते हैं उनको भी वहीं छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं समझदार हूँ, बस नहीं समझ में आ रहे तो तुम यहाँ रहो, मैं आगे चलती हूँ, या तुम आगे चले जाओ मैं दूसरे रास्ते चलती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मेरा नेचर ये है। मैं लकीरें नहीं पीटना पसंद करती। मैं कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, कार्मिक 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 करते हुए आगे निकल जाती हूँ। क्योंकि जो लोग हमारे रास्ते के हम हमेशा परेशानी बनी रहे, हमारे जीवन का हमेशा परेशानी बने रहे, कोई ना कोई परेशानी हमारे जीवन में अगर वो खड़ी करते रहें, तो वो रिश्ते हमारे नहीं होते, वो कार्मिक होते हैं। वो हमसे अपना कर्ज लेने आते हैं और हमारी ज़िंदगी से फिर जाते हैं और हमें सिखा के जाते हैं अपनी ज़िंदगी का दाव पेच। तो बेटा जो भी हैं आप, ये मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी आई है, तो सब ठीक हो जाएगा आगे चल के। अगर कोई रिश्ते के लिए अगर आप परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चों की भी नहीं हो रही है शादी अभी, तो मैं भी शायद परेशान हूँ। तो यूनिवर्स के वहाँ से कोई अच्छा बढ़िया रिश्ता आएगा जो अभी आपको दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये यूनिवर्स आपको कोई अच्छा रिश्ता भेजेंगे जो आपको दिख नहीं रहा है। ये बहुत प्यारा सा रिश्ता बनेगा और इसके लिए आपको ये निराशाओं के बादल अपने ऊपर छाने की ज़रूरत नहीं है, ये माउस की रात अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रहण लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये परिवार में एक ऐसा माहौल बन जाएगा, फिर जब ये रिश्ता आएगा तो ऐसा माहौल बन जाएगा। शायद मेरे घर में भी कोई बच्चों का रिश्ता आए बढ़िया सा, क्योंकि मेरे बच्चे भी अनमैरिड हैं अभी, ठीक है ना। तो मैं भी मम्मी हूँ, आप भी शायद मदर फादर होंगे जो भी हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे अभी से मैच्योरिटी दिखाने लग जाएंगे तो उन्हें बच्चे कौन कहेगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलेंगे, ओके बाय बेटा।